अगर आप किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं और उसके लिए आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप किन किन ममालिक का वीज़ा आसानी हासिल कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट के बगैर या बैंक स्टेटमेंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम तर पॉइंट्स जो है वो क्लियर करने वाला हूं कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप किन ममालिक का वीज़ा आसानी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास आते हैं वो अच्छे ममालिक में जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ के, लेकिन उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। वो कहते हैं कि हमें ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है और उनकी सस्ता मुल्क बताएं जहाँ पे टिकट भी एक्सपेंसिव ना हो, खर्चा भी ज़्यादा ना हो और बैंक स्टेटमेंट भी ना चाहिए हो। सबसे पहले तो मैं आपको वो कंट्रीज बताऊंगा जो विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, विदाउट बैंक स्टेटमेंट वीज़ा हासिल करने के लिए जो सरफहरिस्त मुल्क है वो है आपका कंबोडिया। कंबोडिया का ई वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा नहीं होता। ये पेपर वीज़ा कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा कहते हैं और इसकी फ़ीस भी बहुत थोड़ी है और 2 से 3 वर्किंग डेज में ये आ जाता है वीज़ा। इसके अलावा अगर अर्जेंट अप्लाई करते हैं तो 2 से 3 घंटों में भी वीज़ा आ जाता है। दूसरे नंबर पे है जी आपका आज़रबाईजान। आज़रबाईजान का वीज़ा भी बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। सिर्फ पासपोर्ट के पहले पेज की स्कैन कॉपी चाहिए और 2 से 3 वर्किंग डेज में ये वीज़ा आ जाता है और ये वीज़ा अर्जेंटली भी आप हासिल कर सकते हैं 3 घंटों में। अगर आप कंबोडिया का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए पासपोर्ट के पहले पेज की स्कैन कॉपी चाहिए होती है और आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी चाहिए होती है फ्रंट और बैक की। इसके अलावा वाइट बैकग्राउंड पे एक तस्वीर चाहिए होती है, लेकिन आज़रबाईजान के लिए जस्ट पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए होती है। इसके अलावा अगर आप ई वीज़ा ही अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंगापुर है तीसरा ऑप्शन। सिंगापुर का वीज़ा भी विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी आप हासिल कर सकते हैं, आसानी आपको मिल जाता है। 10 वर्किंग डेज में ये ई वीज़ा होता है और आसानी जो है वो आ जाता है। ये ई वीज़ाज की फहरिस्त। इसके अलावा श्रीलंका है, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता क्योंकि गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले हमने कुछ वीज़ाज अप्लाई किए लेकिन वो वीज़ाज अभी तक पेंडिंग में हैं। जब उनका स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जाए तो वो पेंडिंग आता है, ना वो रिफ्यूज़ करते हैं ना वो इशू करते हैं, बल्कि वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। इसलिए मैं आपको श्रीलंका का वीज़ा फ़िलहाल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई करें। मिल तो आसानी जाता है लेकिन इसका वीज़ा फ़िलहाल वो एम्बेसीज जो है इशू करने में बहुत ज़्यादा डिले कर रही हैं, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके अलावा इंडोनेशिया का वीज़ा जो है आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। स्टिकर वीज़ा फ़िलहाल नहीं मिल रहा, ई वीज़ा मिल रहा है लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए ये आप अगर ऑप्शन में बहुत आपके ज़रूरी है तब आप अप्लाई करें। अदरवाइज ट्रैवल हिस्ट्री के लिए मैं इंडोनेशिया फ़िलहाल सजेस्ट आपको नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर आप स्टिकर वीज़ा की बात करें तो स्टिकर वीज़ा मलेशिया का भी है और थाईलैंड का भी है। इन दोनों के वीज़ा जो है बैंक स्टेटमेंट के साथ भी लग जाता है और विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी लग जाता है, लेकिन इन दोनों में फिर चार्जेस का डिफरेंट आ जाता है कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट के साथ वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको चार्जेस कम पड़ेंगे, अगर विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप वीज़ा लगवाते हैं तो इसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। मलेशिया और थाईलैंड दोनों साथ साथ कंट्रीज़ हैं, बाय रोड भी आप एक दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। इन दोनों का स्टिकर वीज़ा होता है, मलेशिया का भी स्टिकर वीज़ा होता है और थाईलैंड का भी स्टिकर वीज़ा होता है। और इन दोनों का आप टूर प्लान इकट्ठा भी बना सकते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ इनके बॉर्डर अटैच होते हैं। तो अगर आप एक ही टिकट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया में एक ही टिकट में ट्रैवल कर सकते हैं। तीनों कंट्रीज़ का अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको एक तो चीप पड़ेगा, वीज़ा चीप पड़ेंगे और बआसानी वीज़ा लग जाता है। मलेशिया का भी स्टिकर वीज़ा 10 प्रोसेसिंग डेज में आता है और थाईलैंड का भी 10 प्रोसेसिंग डेज में वीज़ा आ जाता है। स्टिकर वीज़ा होता है, मैं बताता चलूँ आपको। मलेशिया का ई वीज़ा भी होता है लेकिन फ़िलहाल मलेशिया का ई वीज़ा नहीं चल रहा। और थाईलैंड के लिए एक बात और आपको बताता चलूँ, 1 जुलाई से इन्होंने थाई पास की जो कंडीशन है थाईलैंड के लिए वो भी ख़त्म कर दी है। अगर आप कुछ महीने कबल देखें तो थाईलैंड जाने का थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस था। उसके लिए आपको क्वारंटीन के लिए होटल बुक करना पड़ता था, इंश्योरेंस करवानी पड़ती थी, थाई पास लेना पड़ता था, फिर PCR टेस्ट जो है वो बुक करवाने पड़ते थे। ये काफ़ी जो है ना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस था और काफ़ी इसमें एक्सपेंसेस भी आपके आ जाते थे। लेकिन अब उन्होंने थाई पास की भी कंडीशन बिल्कुल ख़त्म कर दी है। जिस तरह नॉर्मली कोविड से पहले थाईलैंड आप जाते थे उस तरह से ही आप जा सकते हैं, काफ़ी इजीली आप अब जा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर इजिप्ट यानी कि मिस्र का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
प्रोसेसिंग टाइम इसका थोड़ा सा लंबा है, तकरीबन 6 हफ्तों में इसका वीज़ा आता है। स्टिकर वीज़ा होता है और ये विदाउट बैंक स्टेटमेंट मुश्किल से मिलता है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट आपके पास 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, और इसके लिए 2 जो है वो टेस्ट भी होते हैं, मेडिकल टेस्ट, उनकी फैसिलिटी भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ ममालिक थे जिनकी आप ट्रैवल हिस्ट्री आसानी ले सकते हैं अपने फ्रेश पासपोर्ट पर भी, और इसके बाद आप किसी भी अच्छे मुल्क का वीज़ा, यानी कि तुर्की का तो वैसे भी फ्रेश पासपोर्ट पर लग जाता है, अगर साउथ अफ्रीका का वीज़ा इसके बाद अप्लाई करना चाहते हैं, शेंजन का करना चाहते हैं, यूक्रेन का करना चाहते हैं या ब्राज़ील का करना चाहते हैं, तो इसके बाद बआसानी ममालिक का वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप इनमें से किसी भी मुल्क का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें ऑफिस टाइम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।